हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए-जून क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। तो आप में से सभी को पता होगा कि आपके फाइनल एग्जाम पास आने वाले हैं। अभी दिसंबर चल रहा है और फेब एंड मार्च तक आप सभी के फाइनल एग्जाम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइनल एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आप में से कितने बच्चों को एग्जाम्स के नाम से डर लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप अगर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको फाइनल एग्जाम क्या किसी भी एग्जाम से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ और हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बताऊंगी कि आपको एग्जाम के सारे क्वेश्चंस चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग करने वाले हैं आज क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अभी क्लास 8 का करेंगे, फिर हम लोग 6, 7 का भी करेंगे। तो सारे चैप्टर्स हो जाएंगे हमारे फाइनल एग्जाम के। जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड है ताकि आपके जहाँ भी किसी भी स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हो वो सारे स्कूल की मैथ्स की बुक जो है या कोई भी बुक एनसीईआरटी को फॉलो करती है। और एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपकी कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की भी कोई भी किताब है उसके अंदर सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको फॉलो करना है। तो आपके चैप्टर के अंदर भी ये सारे चैप्टर्स आएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप बोलोगे कि हमारे स्कूल में तो दूसरी बुक चलती है, आप बाकी बच्चे बोलेंगे सबके स्कूल में तो अलग अलग बुक चलती है, तो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड है और आपकी बुक भी एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप अपने बुक के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। शुरू हो जाते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। ये क्या होता है? अब ये क्या होता है, अगर आपके सामने कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं जो आपने पहले कभी देखा नहीं है। -3xy, ये क्या चीज है? -3xy अगर ऐसा कुछ लिख के आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम एक टर्म कहते हैं। दिस इज अ टर्म। क्या कहेंगे इसे? हम एक टर्म कहेंगे। अब इस टर्म के अंदर ये सारे जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू वही रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो अगर हम कहें कि 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स का मतलब क्या होगा? 2 एप्पल्स, इसमें ना कम ना ज्यादा। 2 को हम चेंज नहीं कर सकते, 2 है तो 2 ही है। मैं कहूँगी मेरे पास 1 पेन है, आई हैव 1 पेन, तो क्या है? 1 ही पेन है। इस 1 पेन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो सेम रहेगा, चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें ये 3 टर्म्स हैं। हियर इज 3 टर्म्स, -3xy, 2xyz एंड 7x²। ये क्यों 3 टर्म्स है? क्योंकि यहाँ बीच में कॉमाज लगे हुए, इसको ध्यान देना आपको। यहाँ पे कॉमाज लगे हुए यानी कि ये 3 टर्म्स हैं। इनके अंदर कांस्टेंट क्या क्या है? तो इसका कांस्टेंट जो है -3 है, इसका कांस्टेंट जो है वो 2 है और इसका कांस्टेंट 7 है। अब इसमें जो xy है, इसमें xyz है और इसमें x² है, ये क्या है? तो इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। x और y जो भी अल्फाबेट्स में हम लोग लेते हैं ना, वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो कांस्टेंट नहीं होती, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कोई भी आपको टर्म दिया हुआ है या कोई भी एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन कैसे होता है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। कोई भी टर्म दिया हुआ है, उसके अंदर XYZ के रूप में अगर कोई चीज लिखी है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, एक फिक्स्ड नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है, इसलिए उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। देन अब यहाँ पे बात आई एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। टर्म को अगर हम ऐड करते जाएं, 2 या 2 से अधिक टर्म को ऐड करेंगे तो वो एक्सप्रेशन के रूप में आ जाती है। जैसे देखो, हमने एक टर्म लिया x, इसमें ऐड किया 3, तो x + 3 हो गया। अब ये x + 3 क्या है? दिस इज अ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे 2y - 5, 2y एक टर्म है, 5 एक टर्म है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ऐड किया मतलब 2y, अब बोलो कि यहाँ पे ऐड करने को बोला था, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, हमने ऐड ही किया है। हमने किसको ऐड किया है? 2y + -5 को ऐड किया है। अब -5 को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2y - 5 हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? एक एक्सप्रेशन कहेंगे।
थर्ड वाला क्या है 3x²। अब ये अगर सिंगल भी है तो भी एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको, इसे हम टर्म भी कह सकते हैं और एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि हम अगर 2 या 2 से अधिक टर्म्स को ऐड करें तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। अब एक चीज इसमें जान लो कि ये इसमें एक्स वाई का अगर कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि -3 है। इसमें एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप बताओगे 2 है। x² का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप बताओगे 7 है। अब देखो इसमें 3 चीजें और आती है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल किसको कहते हैं, अगर एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है तो इसे हम मोनोमियल कहेंगे क्योंकि वो सिंगल है। मोनो मीन्स 1, तो सिंगल है तो मोनोमियल कहेंगे इसे। अब इसमें अगर 2 टर्म्स आ जाते हैं, 2 टर्म्स के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो 2 बाइनोमियल, बाई मीन्स 2 होता है, तो बाइनोमियल z² - 4y³ क्या है, ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ट्राई जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको 3, ट्राई मीन्स 3, तो 3 टर्म्स अगर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। The expression which have 3 terms is called trinomial. The expression which have 2 terms is called binomial. The expression which have 1 term, single term, is called monomial. अब इसके बाद एक और चीज आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा, तो मोर देन 3 टर्म्स, 3 से ज्यादा टर्म्स होगी। एनी एक्सप्रेशन कंटेन्स 1 और मोर देन टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब इन सबको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं कलेक्टिवली। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल सबको हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। 1 कंटेन्स 1 और मोर टर्म्स, 3 से ज्यादा भी हो गया तो वो पॉलिनोमियल हो गया। अब आती है बात लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वेरिएबल एंड द पावर ऑफ दीज वेरिएबल आर ऑल्सो द सेम आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, बट कोफिशिएंट ऑफ द टर्म नीड नॉट बी द सेम। अब इसमें जो होता है लाइक और अनलाइक टर्म में क्या समझ में आता है आपको, कि जब कोई टर्म, जैसे हम ये 2 टर्म लेते हैं, इन दोनों टर्म का अगर वेरिएबल सेम होगा विथ सेम पावर, वेरिएबल सेम होगा विथ सेम पावर, कोफिशिएंट चाहे जो भी हो, कोफिशिएंट को नहीं देखते हैं यहाँ पे हम वेरिएबल्स को देखते हैं लाइक टर्म के लिए। तो लाइक टर्म क्या होंगे, जिसमें कि वेरिएबल चाहे कुछ भी हो बट हमें कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, हमें वेरिएबल्स को देखना होता है कि वेरिएबल्स सेम होना चाहिए विथ सेम पावर। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है और पावर कुछ नहीं, मतलब इस पे पावर 1 है, तो इन दोनों को हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। साथ में और इसका लाइक टर्म कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसमें भी x है और विथ पावर 1। अब यहाँ देखो 5x² में x² वाले और कौन से हैं, तो एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। देन 9y² y² वाला इसमें और कोई भी नहीं है, तो y² के लिए कोई भी लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो y² का कोई लाइक टर्म नहीं है एंड यहाँ पे -12yz का भी कोई लाइक टर्म नहीं है। तो 7x एंड अगर पूछा जाता है कि 7x एंड 5x² ये दोनों कैसे टर्म्स है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। और अगर पूछा जाएगा 7x एंड 14x कैसे टर्म्स हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। देन अगर पूछा जाता है और -12yz एंड 5x² ये दोनों कैसे टर्म है आपस में, तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म है। अब आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर होना चाहिए, अनलाइक टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट पावर्स भी होंगे। अब जैसे अगर है 7x एंड 7x⁻², तो भी ये अनलाइक हो जाएगा, बिकॉज इनके पावर क्या है, डिफरेंट है, तो पावर भी सेम होना चाहिए तभी वो लाइक टर्म होगा। अगर सेम वेरिएबल है, पावर डिफरेंट है, तो भी वो अनलाइक टर्म हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। द सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ several like terms in the like terms whose coefficient is the sum or subtraction of coefficient of these like terms. अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को का एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं लाइक टर्म्स को एक साथ
और अनलाइक टर्म्स को अलग कर देते हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ करके फिर उसका या तो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हमने, एट 7a² bc माइनस 3abc स्क्वायर कोमा 3a² bc कोमा 2abc²। तो ये क्या है, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब इसमें हमें इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो इनके बीच आप पहले तो प्लस का साइन लगा दो। प्लस माइनस है तो इसको हम माइनस साथ में लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ब्रैकेट 3a² bc प्लस 2abc²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7a² bc प्लस माइनस माइनस 3abc² प्लस 3a² bc प्लस 2abc²। इसमें देखो कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 7a² bc 3a² bc ये सेम है, सेम वेरिएबल्स, सेम कांस्टेंट अलग है बट वेरिएबल्स इनके सेम है, तो इन्हें हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। तो इन लाइक टर्म्स को के बीच में हम लोग एडिशन करेंगे, क्योंकि ये प्लस और प्लस है तो ऐड हो रहा है, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे। 7 + 3 10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट जो होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे और जो वेरिएबल्स होगा वो एज इट इज सेम आ जाएगा, a² bc। नेक्स्ट देखना है हमें कि दूसरा कौन सा टर्म है, 3abc², 2abc²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो इनके बीच सब्ट्रैक्शन होगा, और ये बड़ा है और ये छोटा है तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस abc²। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 9ax प्लस 3by माइनस cz। अब दूसरा एक टर्म ये था और एक टर्म ये है, दूसरा टर्म लिखेंगे माइनस, अब इनको प्लस करना है, माइनस 5by प्लस ax प्लस 3cz। ये एक टर्म हो गया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3by माइनस cz प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5by प्लस 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 हो जाएगा ax। ब्रैकेट ओपन करते समय जब प्लस होता है तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, बट माइनस होता है उस टाइम चेंज आता है, उस टाइम आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। अब देखो कि हमें लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। इसमें देखो ax है और ax, ये दोनों ax वाले हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। और तो कोई नहीं है ax वाला, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये 10ax हो जाएगा। अब दूसरा ढूंढते हैं। दूसरे में देखो by एंड by, ये हमारा by वाला है, ये by वाला है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये बड़ा है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बिगर का होगा, माइनस 2by। तीसरा देखो क्या है यहाँ पे, cz ये है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, बिगर साइन ये है, बिगर का साइन लगा देंगे प्लस, तो ये 2cz हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें करना है। पहले तो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है वो साइन लगा देंगे और बाकी अलग अलग टर्म्स को ब्रैकेट में डाल देंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो जो लाइक टर्म है उनको अंडरलाइन कर लोगे पेंसिल से, मतलब अलग अलग, जैसे एक बार एक ही तरह के लाइक टर्म को अंडरलाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ax को किया पहले, ये आपका हो गया, तो आप हल्के से इसको पेंसिल से कट लगा सकते हो पता करने के लिए। एग्जाम में नहीं काटना है आपको बस आपकी अपनी नॉलेज के लिए इसको अंडरलाइन करना है। ये हो गया, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या करोगे, ये वाला कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले में 3by है, by वाला ढूंढना है, तो आप इस पे 2 लाइन लगा दो, ये 2 लाइन लगा दो, या ये नीचे लगाया था ये ऊपर लगा दो, ऐसे चेंज कर सकते हो इसको, लेकिन इसको आप बाद में इरेज कर देना। फिर देखो थर्ड वाला cz ढूंढना है, तो cz में आप क्या करो कि 2 लाइन लगा दो cz वाले में। तो इस तरह से आप
इसमें ऐसा करने से इसलिए अच्छा होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये सारा कैलकुलेशन इनका मैंने कर लिया है। अब कौन सा बचा है ये आपको पता चल जाता है, इसलिए ये अंडरलाइन करना थोड़ा आपके लिए सही रहता है कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर है हमारा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 4x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब इनके बीच प्लस करना है तो प्लस का साइन लगा देंगे, इसको या तो ब्रैकेट में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे प्लस का साइन है तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, इसके बाद अभी पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 4x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब बताओ क्या करना है इसके बाद हमें, इसके बाद हमें लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला ढूंढ लो, इसमें कहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये दिख रहा है हमें और ये दिख रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला और कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, 4x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये वाला हो गया हमारा, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड ये दिख रहा है, ये और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, ये माइनस बड़े का साइन आएगा माइनस का, 9 माइनस 3 6, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू दैट। थर्ड क्या देखना है हमें, थर्ड देखना है हमें अब एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ये दोनों है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे बड़े वाला का साइन माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी, आपको समझ में आ गया होगा ये, इस तरह से हमें करना है एक्सप्रेशंस में। पहले क्या करना है, पहले तो जो भी प्लस माइनस जो भी करना है, तो एक जो एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे पूरा, फिर बीच में प्लस का साइन, उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, दूसरे वाले को स्टार्ट करने से पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बंद करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन करने के लिए इन साइन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ तो प्लस था, ऐड करना था, इसलिए हमने इसको सीधा लिख दिया, कोई साइन में चेंज नहीं आया। अब आगे जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन में चेंज आएगा, वहां पे ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें लिखने के समय आपको ध्यान देना है कि आप पावर कहाँ पे लिख रहे हो। ये पावर अगर आप गलत करोगे तो आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। दो चीजें इसमें ध्यान दी जाती है, एक तो आपको साइन का जो चेंज हो रहा है वहां पे आपको बिल्कुल सिंसियर रहना है कि जो साइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो पावर लिखा हुआ है किसके ऊपर क्या पावर है, इसको भी बिल्कुल सिंसियरली लिखना है, ध्यान से लिखना है, देख के बिल्कुल अच्छे से लिखना है, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ या साइन में कोई मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एक चीज ध्यान देने की है, जहाँ पे आप लोग गलती करते हो। अक्सर गलती क्या करते हो, जैसे अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसमें लिखा गया है कि दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। तो फ्रॉम अब कहेगा कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 5, नहीं सॉरी ये तो बड़ा हो गया, छोटा हो गया, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15 लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15 कहने का मतलब क्या हो गया, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है उसे हम पहले लिखते हैं, देन -10 लिखेंगे, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि जनरली बच्चे ये गलती कर देते हैं। आप लोग ये गलती मत करना मेरा वीडियो देखने के बाद। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिख देंगे, -7 a² b²
सी स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस का साइन देंगे, फिर पहले वाला लिखेंगे 5a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसमें क्या अंतर है, हम या इसको पहले लिखे या उसको पहले लिखे, तो अंतर तो है। अगर हम इसको पहले लिखेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा, उसको पहले लिखेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा। इसी तरह से जैसे कि आप 10 माइनस 15 करो या 15 माइनस 10 करो, अंतर आता है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा -5 और यहाँ पे आएगा 5, तो -5 और 5 में तो अंतर है जमीन आसमान का। -5 और +5 है ना, डिफरेंस तो है। तो इसीलिए ये फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म है वो पहले लिखा जाता है, बाद में जो पहले वाला जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो तो पहले लिखेंगे ना, देन माइनस का साइन और फिर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो लिखेंगे। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का यूज करते हैं, तो माइनस यूज कर लो। तो ये 7 + 5 12 हो जाएगा, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर फ्रॉम 8y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे चलो लिखते हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया, अभी फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टर्म है तो इसलिए एक्सप्रेशन बोलेंगे। 8y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3x स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल दिया इसको, माइनस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन लगाएं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस प्लस 4xy प्लस और माइनस माइनस 5y स्क्वायर। इसके बाद का क्या टर्म स्टेप था कि हम लाइक टर्म्स ढूंढेंगे इसमें। 8y स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर लाइक टर्म्स है, इनको क्या करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये होगा 3y स्क्वायर। साइन क्या होगा, प्लस का, क्योंकि 8y बड़ा है। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा कौन सा लाइक टर्म है, 6xy xy, xy वाला ये है और ये है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 4 10xy। इसके बाद देखो थर्ड वाला ढूंढो क्या है, थर्ड वाले में x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा। 6 और 3 9x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा। अब या तो आप x पहले लिखना है तो आप लिख सकते हो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10xy। अब इस टर्म्स को अगर इधर उधर करके भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपने जो भी टर्म लिखा है उसके आगे जो साइन है वो इसमें है या नहीं, ये ढूंढना है आपको। अगर आपने, जैसे आप यहाँ पे 9x स्क्वायर है, आपका ये आ रहा है और आंसर में ये दिया है, तो आपको बस ये देखना है कि आपका जो 9x स्क्वायर है इसके आगे माइनस है तो इसमें भी माइनस होना चाहिए। दूसरा आपका 3y स्क्वायर आ रहा है तो इसके आगे प्लस है तो इसमें भी प्लस होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये प्लस है। 10xy आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें भी इसके आगे प्लस का साइन होना चाहिए, बस यही चीजें देखनी है। तो कई बच्चों को लगता है कि आंसर तो ये है, मेरा तो ये आ रहा है, लेकिन आपका भी सही है और वो आंसर भी सही है। क्यों, क्योंकि ये इधर उधर करके हो सकता है, उसने कुछ अलग तरह से कैलकुलेशन किया हो, आपने कुछ अलग तरह से कैलकुलेशन किया, लेकिन आंसर यही आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो पहले कौन सा लिखेंगे, सेकेंड वाला, ये वाला टर्म एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे। तो माइनस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दिस को, इसको, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, दिस एक्सप्रेशन 2ab स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस 5a स्क्वायर बी सी स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अभी बताया मैंने, सेकेंड स्टेप में हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस
4ab² प्लस 2a²b² अब माइनस को ब्रैकेट ओपन करते समय माइनस के साइन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना, ये माइनस है, ये प्लस है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4a²b²c, अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5a²b²c², यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, थर्ड स्टेप में क्या होगा, हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। a²b²c, a²b²c वाला ढूंढो, a²b²c, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे और एक ये दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है और ये माइनस है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और साइन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। 10 + 4, 10 + 4 14 हो जाएगा, साइन क्या बोला मैंने, माइनस हो जाएगा। a²b²c। सेकेंड ढूंढना है हमें ab²c², ab²c², ये हमारा ये रहा। अब ये 4 है और ये 2 है, तो 4 है और 2 है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, और कोई ab²c² वाला तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 2ab²c²। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद हमारा, a²bc², a²bc², ये वाला है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 + 2 7, abc², a²bc², ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या डाउट हुआ है या किस पर्टिकुलर कौन से टॉपिक में यहाँ पे आप अटके हो। नेक्स्ट देखो, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल, 2 मोनोमियल के बीच कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो इसका रूल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स। तो इसमें जैसे यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो प्रोडक्ट वेरिएबल्स पार्ट है उसके, उस वेरिएबल पार्ट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों टर्म्स हो गए, मोनोमियल हो गया, दोनों टर्म्स है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, तो अभी मैं इसको पहले सिंपली लिख देती हूँ, 6x³ मल्टीप्लाई बाई -3x² ओके। तो पहले हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से 3 जा 18, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। x³ है तो x यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब मल्टीप्लाई, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम लोग सेम वेरिएबल्स पे पावर डिफरेंट होता है तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होते हैं, बेस सेम रखते हैं, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे 3 और 2 5 हो जाता है। तो यहाँ यही चीज हो जाएगी, x³ है, यहाँ x² है तो पावर ऐड हो जाएगा, x⁵ 5 हो जाएगा, एंड y के साथ तो कुछ है नहीं तो y हम एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -18 x⁵ y⁵। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल्स के बीच। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, अब पॉलिनोमियल अगर है उसको किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे मल्टीप्लाई यूज करेंगे, तो देखो ये है मोनोमियल और ये है बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे, जब इसको ओपन करेंगे तो a × b कर देंगे और a × c कर देंगे, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसी को हमें यूज करना है आगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, अब ये क्या हो गया हमारा, एक से मोनोमियल हो गया और ये पॉलिनोमियल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लो, 6a² b² मल्टीप्लाई बाई 3a² ब्रैकेट में डालो, फिर माइनस
क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 6, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे करते हैं, एक बार फिर से बताती हूँ इसको ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर होगा। 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, यस ऐसे ही करते हैं, ठीक है, इंटू 3a स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर 6a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 2ab, देन फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। 6a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 जा, पहले तो जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 a स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है तो पहले पावर ऐड हो जाएगा, अभी पहले बताया ना मैंने, ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, देन b टू द पावर 2, फिर माइनस 6 2 जा 12, a पे यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, a टू द पावर 3, b पे यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, b टू द पावर 3, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24। अब a पे देखो पावर 2 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इस a पे पावर 2 करेंगे, एंड b पे पावर यहाँ 2 है, b पे पावर 2 है तो 2 + 2 4, b टू द पावर 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, तो पहले तो इसको हमने इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया कि इसमें क्या किया था, a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को c से, वैसे ही हमने ये a मान लो, इसको a को हमने ये पहले 3a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस लगा दिया, फिर a को हमने 2ab से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, फिर 6a स्क्वायर b को 4b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोमियल। अब 2 मोनोमियल के बीच मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो सेम वैसे यूज करेंगे। 3x + 4y है और इसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 8x - 3y से। इसको कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करोगे, चलो देखते हैं। इसको क्या करेंगे अब हम लोग, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8x - 3y से, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8x - 3y से। सेकेंड स्टेप, अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करते हुए 3x को 8x के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 और x पे पावर क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, 3 3 जा 9xy, प्लस का साइन, 4 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32xy और प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12xy स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, तो देखो कोई लाइक टर्म्स है इसमें, तो इसमें ये और ये लाइक टर्म दिख रहा है हमें, तो ये पहले वाले को तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, प्लस और माइनस, माइनस सब्ट्रैक्शन होगा। आप इसको 32 में से 9 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा +23xy - 12xy स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने ये भी समझ लिया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल कैसे करते हैं। 2 बाइनोमियल हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या करोगे, पहले तो आप इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन लाओगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करोगे कि एक इसमें से एक उठाओगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको बाहर रखोगे, इसको अंदर, मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है, फिर 4y के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। एक स्टेप और कर सकते थे इसमें कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते, फिर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते, फिर प्लस 4y इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते, फिर इसको लेकिन इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 8 में हो तो आप यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 3 जा 24 कर दिया और x पे पावर यहाँ 1 था, यहाँ 1 था तो 1 और 1 2 हो गया।
फिर यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया। अगर यहाँ भी माइनस होता तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाता, बट यहाँ पे माइनस नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन होता है। तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, 3 3 9 हो गया। एक्स था नहीं इसमें, वाई भी था, तो एक्स और वाई को कलेक्टिवली लिख देंगे। फिर ये प्लस का साइन लगा दिया, 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया और फिर एक्स और वाई लिख दिया हमने। देन यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 3 12 हो गया। वाई और वाई पे पावर 1 है तो ये ऐड होके 2 हो गए। इस तरह से हम लोगों ने जस्ट मिनट 4 3 12 वाई स्क्वायर, एक्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4y है और 3y है तो मल्टीप्लाई होके 12y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। अब 2 पॉलिनोमियल हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो चलिए इसका भी देखते हैं। वही प्रोसेस है जो अभी बताया मैंने। पहले 2x स्क्वायर ले लेंगे और इसको हम 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ये कर दिया। फिर ये माइनस का साइन लगाया 4x, इसके बाद फिर 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x। थर्ड वाला में 3 है तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ ले लेती हूँ मैं 3 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज। इसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 8 2 16, x पावर 2 है, यहाँ 2 है तो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, 3 2 6, x पे पावर 2 है एंड 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, x टू दी पावर 3 माइनस 8 2 16 x स्क्वायर, फिर माइनस 4 और 8 4 32 x पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, अब ये माइनस है तो इसके साइन में चेंज आएगा। इस जगह पे देखना माइनस है और ब्रैकेट ओपन करे हैं तो ब्रैकेट ओपन करने टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा। माइनस और माइनस हमने प्लस कर दिया। अब ये पे हो गया 4 3 12, x पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। देन माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 4 32 x ओनली। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 8 3 24 x स्क्वायर प्लस और माइनस, अगर इसके आगे प्लस है तो सारा सेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9x माइनस 8 3 24। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोगों को लाइक टर्म ढूंढना है। x पे पावर 4 वाला तो कोई भी नहीं है तो हम लोग 16 x पावर 4 एज इट इज लिख देंगे। अब x का क्यूब वाला कहीं दिख रहा है, यस, एक ये है और एक ये है और तो कोई नहीं है तो इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इनको हम ऐड कर लेंगे। माइनस ये 6 एंड 32 ये कितना हो जाएगा, 38x क्यूब। इसके बाद देखो और क्या बच गया, यहाँ पे और बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला ये है और ये है और ये है, ये 3 है तो इन तीनों के बीच प्रोसेस करेंगे। प्लस प्लस वाले को पहले एक साथ ऐड करोगे तो 24 एंड 12 36 हो जाएगा, प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये तीनों हो गए। अब क्या बच गया हमारे पास, 32x एंड 9x। 9x एंड 32x में इसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस है एंड माइनस है तो साइन कौन सा हो जाएगा, बड़े वाले का, बिगर का, तो प्लस का साइन आ जाएगा। 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, 23x एंड इसके बाद देखो अब क्या बच गया, 24 माइनस 24। एक कैलकुलेशन यहाँ पे बच गया है, इसको भी हमें कंप्लीट करना है। कौन सा, तो देखो ये दोनों भी लाइक टर्म्स थे, इनको कंप्लीट करना है। बाकी जो हमने कर लिया है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 38x क्यूब। ये माइनस है, प्लस है और ये माइनस है तो इनके बीच क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, बिगर का साइन आएगा, प्लस 36 माइनस 16 20 एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ इसको एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ कि इसको कैसे किया हमने। 2x² पहले ले लिया, फिर इसको हमने ये वाले टर्म को ये मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, फिर माइनस का साइन ये था तो माइनस लगाया, फिर 4x बाहर लिया और इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन लगाया, फिर 3 को यहाँ लिया, फिर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखने की जगह पे मैंने क्या किया कि इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके मैं इसको लिखती चली गई, ठीक है। अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप 8th क्लास में हो, पहले भी बताया मैंने। 8 2 16 x टू दी पावर ऐड हो गया क्योंकि बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर ऐड कर दिया हमने। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमने ये पूरा सॉल्व किया। इसके बाद हमने लाइक टर्म्स को ढूंढा और उनके बीच प्रोसेस कर लिया अकॉर्डिंग टू एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है। अब आगे ये 2 क्वेश्चन है, एक सिंप्लीफाई है और एक वेरीफाई है। ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई में क्या करना है, देखो ये चीज है वही जो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। पहले p से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना, फिर q से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और ये क्या है, ये इसको ऐसे लिख दोगे 4r - 2p, ऐसे कर सकते हैं इस पे स्क्वायर, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। इसको a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लोगे, a² + b² - 2ab। a - b द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² - 2ab। इस फॉर्मूले पे आपको इसको तोड़ना है। अब यहाँ पे a कौन है, 4a है, और b क्या है, 2p है। इसको मानते हुए इसको इस फॉर्मूले पे डाल के ब्रेक करना है। फिर इसके बाद पूरा ब्रैकेट ओपन कर दोगे, लाइक टर्म्स ढूंढोगे, फिर उनके बीच जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो करके इसे सॉल्व करोगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका क्या रहा है। वेरीफाई में क्या करना है, इसमें आपको इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आपको ये 176 pq² आना चाहिए। अगर ये 176 pq² आ रहा है इसका मतलब आपका ये जो आपने कैलकुलेशन किया वो सही है, और नहीं आ रहा तो आपका गलत है। तो ये आप अब यहाँ पे भी a + b, ये a + b द होल स्क्वायर है, ये a - b द होल स्क्वायर है, तो आप इसको a² - b² भी मान सकते हो। ये पूरा टर्म a हो गया, तो इसको a + b द होल स्क्वायर में तोड़ लेना, a² + b² + 2ab। इसको a - b द होल स्क्वायर में तोड़ लेना, a² + b² - 2ab में। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना, फिर जाके आपको इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को कर लिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अब इसी बेस पे आपका पूरा चैप्टर होगा, चाहे वो कोई भी स्कूल का किताब हो, कोई भी पब्लिकेशन की किताब हो, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इनके क्वेश्चंस को करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी, कितना बेनिफिशियल हुआ आपके लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।